बोलो गणेश जी भगवान की जय, सकटचोत माता की जय। एक बार विनायक बाबा चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। वे सबसे कहते हुए घूम रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन सबने उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मजाक उड़ाने लगे कि अरे चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध में खीर कैसे बने। तभी एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही अब तो भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहां से चले गए। बोले, अम्मा तू खीर बना ले, जब खीर बना ले तो मुझे बुला लेना। पीछे से बुढ़िया ने खीर बना ली। अब बुढ़िया माई के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुरा करके खा ली और एक कटोरी खीर छुपा करके रख ली। अब जब खीर तैयार हुई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई गणेश जी को कि आजा रे विनायक, खीर खा ले। तब गणेश जी वहां पहुंच गए। बोले कि मैंने तो पहले ही खीर खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि खीर तो मैंने अभी बनाई, तूने कब खा ली? तब उन्होंने बोला कि जब तेरे बहू ने खीर खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस बात पर माफी मांगी कि मेरी बहू ने चुपचाप से खीर खा ली। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करे इस बारे में पूछा तो गणेश जी ने कहा उसे पूरे नगर में बांट दो और जो बचे उससे घर की जमीन में गड्ढा करके दबा दो। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने अपनी झोपड़ी को महल में बदले देखा और खीर के बर्तन सोने जवाहरात से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन और दौलत से भर गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया को सुखी किया, उसका घर धन और दौलत से भर दिया, ऐसे सभी के घर में खूब सुख समृद्धि हो और उनका घर भी खूब धन और दौलत से भर जाए और सारे संकटों को हरिए। बोलो गणेश जी भगवान की जय। अब हम करेंगे दूसरी कथा। बोलो सकटचोत माता की जय। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब वह बर्तन आवे में लगा रहा था, यानी कि मिट्टी के बर्तन जब वह आवे में लगा रहा था तो वह पक नहीं रहे थे। बार बार उसने कोशिश की पर मिट्टी के बर्तन पक नहीं रहे थे। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि मिट्टी के बर्तन आवे में पक नहीं रहे। अब राजा ने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, इससे आवा पक जाएगा। अब राजा का आदेश हुआ, बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने परिवार में अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इसी तरह कुछ दिनों के बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वह जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे किसी की नहीं चली। दुखी बुढ़िया सोचती रही कि आज तो मेरा सकटचोत का व्रत है और आज ही मेरा बेटा मुझसे जुदा हो जाएगा। अब उसने सकटचोत माता से प्रार्थना की, गणेश जी भगवान से प्रार्थना की कि मेरे बेटे की रक्षा करना। अब राजा के सिपाही उसके बेटे को बुलाने के लिए आए। तब बुढ़िया ने अपने बेटे को तिल दिए और दूब दी और कहा कि जब तू आवे में बैठेगा वहां पर तिल डाल देना और दूब रख देना और गणेश जी भगवान का और सकटचोत माता का नाम लेकर बैठना, वो तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब बालक ने
आवे में बैठने से पहले ऐसे ही किया और आवे में बैठ गया। अब आवे को पकने के लिए रख दिया गया और उधर बुढ़िया भी सकट चौथ माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया कि आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। और आवे में से सह सह की आवाज आ रही थी। अब उन्होंने आवे को, राजा के सैनिकों ने आवे को आग पर से उतारा। अब वो डर रही थी कि इसमें से सह सह की आवाज कैसे आ रही है। उन्हें तो लगा था कि बुढ़िया का बेटा मर गया होगा, पर जैसे ही उन्होंने वह आवा खोल कर देखा तो बुढ़िया का बेटा तो जिंदा बैठा हुआ था। बुढ़िया के बेटे को आवे से निकाला गया और बुढ़िया को महल में बुलाया गया। अब उस लड़के से पूछा गया कि तू कैसे बच गया। तब उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे तिल दिए थे और दूब दी थी और कहा था कि आवे में बैठने से पहले वह तिल और दूब आवे में रख देना, तब उसमें बैठना। और मैं गणेश जी भगवान का और सकट चौथ माता का नाम ले रहा था। अब बुढ़िया को से भी पूछा गया तो बुढ़िया ने भी यही बात बताई। अब तो नगर में ढिंढोरा पीट गया कि सकट चौथ माता का व्रत किया जाए, गणेश जी भगवान का व्रत किया जाए। तभी से सकट चौथ माता का व्रत किया जाने लगा, गणेश जी भगवान का व्रत किया जाने लगा। तो हे सकट चौथ माता, हे गणपति जी, आपने जिस तरह बुढ़िया के बेटे की जान बचाई, रक्षा करी, ऐसे सभी के संतानों की रक्षा करना, उनको खूब लंबी आयु देना। तो बोलो सकट चौथ माता की जय, गणपति जी की जय। अब हम करेंगे सकट चौथ की एक और कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक नेत्रहीन बुढ़िया थी जो गणेश जी की भक्त थी। वह रोज गणेश जी की पूजा करती थी, उनका नाम जप किया करती थी। एक दिन गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने उस बुढ़िया से कहा कि हे बुढ़िया माई, आज जो चाहे मांग ले, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस पर बुढ़िया ने कहा कि हे प्रभु, मुझे मांगना तो नहीं आता, फिर मैं कैसे मांगूं। इस पर गणपति जी ने कहा कि अपने बेटे और बहू से पूछ लो कि क्या मांगना चाहिए। अब बुढ़िया ने अगले दिन अपने बेटे से कहा कि गणेश जी तो कल मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई जो चाहे सो मांग ले, तो अब मैं क्या मांगूं। तो बेटे ने कहा कि धन मांग लो, जबकि बहू ने कहा कि अपने लिए नाती मांग लो। उस बुढ़िया ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा। लोगों ने कहा तुम्हें धन और नाती से क्या लाभ, अपने लिए आंखें मांग लो। वह बुढ़िया लौट कर आई, अब सोचने लगी और रात में सो गई। उसे स्वप्न में फिर गणेश जी नजर आए और बोले कि बुढ़िया माई अब पता क्या चाहिए। तो बुढ़िया माई ने कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोते दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जाओ, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इतना कहकर गणेश जी वहां से चले गए। गणेश जी के आशीर्वाद से बुढ़िया अपनी आंखों से देखने लगी। घर धन और धान्य से भर गया। कुछ समय बाद उसे नाती पोतों का सुख प्राप्त हुआ, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। तो हे गणपति जी, जैसे आपने उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करी, ऐसे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करला। बोलो गणपति जी की जय। अब हम करेंगे कन्या कथा। तो बोलो सकट चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था।
वहीं जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी, सकट चौथ माता का व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्चा चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को जो भी बचा हुआ खाना होता था वह जेठानी के घर से लेकर आती थी। इस तरह उनके घर का खर्चा चल रहा था। माघ महीने में गणेश जी का व्रत, सकट चौथ माता का व्रत था। देवरानी ने यह व्रत रखा। उसके पास पैसे नहीं थी, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से कुछ खाने को मिलेगा तो सभी खा लेंगे। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसकी जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला कि आप मुझे खाना दे दो ताकि मैं घर ले जा सकूं। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया तो तुझे कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई और भूखी ही घर चली आई और बच्चों के लिए भी कुछ ना ला सकी। बच्चे अब घर पर भूखे बैठे हुए थे। देवरानी का पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, पर अब तो रोटी भी नहीं मिली। इस पर बच्चे भी रोने लगे और देवरानी का पति भी अब उसको गुस्सा करने लगा कि पूरा दिन काम करने के बाद भी वह खाना नहीं ला सकी। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करते हुए, माता रानी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई। सपने में उन्होंने देवरानी से पूछा कि सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही है, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया माई ने कहा, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो। इस पर देवरानी ने कहा कि मैं क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती, आज वो भी नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा, बुढ़िया माई, बाहर कहाँ जाओगी, कोई जानवर काट लेगा। यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी चले जाओ, जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ। इस पर सकट माता बोली कि अब कहाँ पोंछूंगी। इस पर देवरानी ने कहा, मेरी साड़ी से पोंछ लो। अब अगले दिन सुबह जब देवरानी उठी तो वह तो हैरान रह गई। उसने देखा कि उसकी जो झोपड़ी थी वह बड़े महल में बदल गई। घर में खूब सुख समृद्धि आ गई। घर हीरे जवाहरात से भर गया और घर में खाने पीने की वस्तु, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। अब जब जेठानी को यह बात पता लगी तो वह दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और उससे सारी बात पूछी। अब देवरानी ने अपने स्वप्न की सारी बात बतला दी। अब देवरानी ने भी सोचा कि मैं भी ऐसा ही करूँगी। उसने भी तिलकुटे का व्रत रखा और घर में तिल बनाए। अब स्वप्न में उसको भी सकट चौथ माता आई। माता ने उसको कहा कि मुझे भूख लगी है, तो उसने कहा कि छीके में तिलकुट रखा है, वह खा लो, और साथ में फल और मेवा भी रखा है, वह भी खा लो। अब माता ने कहा, मुझे तो निपटाई लगी है। तब जेठानी ने कहा, इतना बड़ा घर है, कहीं भी चली जाओ। अब फिर माता ने कहा, अब पोंछू कहाँ? तो उसने कहा, कहीं भी जाकर के पोंछ लो। अब थोड़ी देर में तो पूरे घर में सिर्फ बदबू ही बदबू थी और गंदगी ही गंदगी थी। तो हे सकट चौथ माता, आपने जैसे देवरानी का घर सुख समृद्धि से भर दिया, अंधन के भंडारे भरे, ऐसे ही सबके घर में सुख समृद्धि लाना। और जैसे आपने जेठानी के घर में किया, ऐसे किसी के घर में ना करना।
तो जो भी कोई सच्चे मन से गणेश जी की सकट चौथ माता का पूजन सकट चौथ व्रत के दिन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके संतान की लंबी आयु होती है और सभी विघ्न हरे जाते हैं। तो बोलो गणपति जी की जय, सकट चौथ माता की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बोलो ओम गण गणपते नमः।